जम्मू में दरबार मूव के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एलजी हर फाइल पर रोक लगा रहे हैं और चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा ये सिर्फ एनसी की नाकामियों को छिपाने की कोशिश है। कैसे दरबार मूव के साथ शुरू हुई फाइलों की सियासत, इस खास रिपोर्ट में देखें। एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। दरबार मूव की वापसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्मी आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी हर फाइल पर बैठे हैं, काम रुक रहे हैं और जनता के मसले ठहर गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि एलजी को चुनी हुई सरकार का सहयोगी बनना चाहिए, ना कि बाधा। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि प्रशासन को लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ तालमेल में काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ने सरकार को इसी भरोसे से चुना है। मैं प्राइम मिनिस्टर यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नजर रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेट हुड के भी हम उनसे दरखास्त करते हैं कि उसमें भी नजरसानी करके जल्दी हमें स्टेट हुड रिटर्न कर दें। मैं इलेक्शन पे यही कहूँगा कि हर कोई जो शख्स है जो इलेक्शन लड़ता है उम्मीद करता है अच्छा, हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं। हो रहे हैं। देखिए आपके सामने है दरबार मूव, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है, होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के कई संस्थानों के दर्जे में कमी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एलजी ने श्रीनगर के संस्थानों का दर्जा घटा दिया है, फाइलें रोक रहे हैं और सच से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को अब और इंतजार नहीं करवाना चाहिए, राज्य का दर्जा तत्काल बहाल होना चाहिए, क्योंकि यही वक्त की सबसे बड़ी मांग है। वहीं बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो जनता के हित से जुड़ी हो और जिसे रोका गया हो। तरुण चुग ने कहा कि अब वक्त है जब सरकार जनता से किए वादों का हिसाब दे। उनका कहना था कि वोट विकास के लिए मिला था, अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एलजी पर आरोप लगा रही है। अपनी पार्टी के आंतरिक विद्रोह और अपने साथी जो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उन साथियों को आंख में धूल झोंकने के लिए, अपनी नुसिखियापन बचाने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक भी फाइल जो जनहित की हो और गवर्नर के पास रुकी हो, तो मैं मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा नाम तो लीजिए। आप नौकरियां नहीं दे पाए, आप सिलेंडर नहीं बांट पाए, आपने 12 सिलेंडर देने थे, एक नहीं पहुंचा। हर घर नौकरी देनी थी, एक नहीं पहुंची। इसलिए हर स्तर पर जो फेल सरकार है वो अपनी नुसिखियापन का ठीकरा कभी केंद्र पर कभी एलजी पर फोड़ रही है, जबकि सच ये है कि अब्दुल्ला परिवार जिस नैरेटिव पर सरकार चलाता था, आज जनता उसे नकार चुकी। जनता काम मांग रही है, विकास का हिसाब मांग रही है। विकास का हिसाब देने की बजाय, मैनिफेस्टो का हिसाब देने के बजाय उमर अब्दुल्ला साहब और बड़े अब्दुल्ला साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड हमें तुरंत दिया जाना चाहिए। चुनी हुई सरकार को कैसे काम करने से रोका जा सकता है? किसी ने रोका ही नहीं है। जिन नियमों के आधार पर आपने वोट लिए हैं, वही नियमों के अनुसार आपको सरकार चलानी है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी उमर अब्दुल्ला पर पलटवार किया।
ठाकुर ने कहा कि एलजी ने कभी कोई फाइल नहीं रोकी है और विकास कार्य खुद इसका सबूत है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपने वादे पूरे नहीं कर सकी तो अब वो एलजी पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्य पहले से कहीं तेजी से हो रहे हैं और फाइलों की राजनीति सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ पे झूठ बोल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ही झूठ पे झूठ बोल रही है। अभी 1 साल इनकी गवर्नमेंट को हुआ तो 4 साल की फाइलें पेंडिंग कहाँ है, फारूक साहब इस सवाल का जवाब दे दी। और जहां तक फाइलों का ताल्लुक है, हमारे एलओपी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है कि कितनी फाइलें क्लियर हुई है। मैं एक सवाल उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप तो दरबार मुँह का सारा क्रेडिट आप अपने सर ले रहे हैं कि मैंने दरबार मुँह करवा दिया, जम्मू की डिमांड थी और थी जम्मू की डिमांड, लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि गवर्नर साहब ने इसको क्लियर कर दिया, एलजी साहब ने क्लियर कर दिया। तो मुझे बताइए, एलजी साहब कहाँ रखना डाल रहे हैं आपके काम में? आपको लोगों को बिजली देनी है, गवर्नर साहब ना कहेंगे, पावर देना है, पानी देना है, वो कभी उन्होंने ना नहीं किया। बेसिकली जो फेलियर है, जिस तरह से एनसी की इमेज डाउनफॉल जो इनका हो रहा, उन डाउनफॉल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब हमारे बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर फारूक साहब को इन्होंने मैदान में लाया। जहां तक एलजी इंतजामिया का ताल्लुक है, देखिए आज उनके एमएलएज भी कह रहे हैं कि एलजी इंतजामिया में काम होती थी और कम से कम लोगों की सुनी जाती थी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटका है। इन्हीं झटकों और जो अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पक रहा है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब फारूक साहब को भी इन्होंने ग्राउंड में लाया है। दरबार मूव की परंपरा की बहाली के बीच अब सियासत ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। एक ओर सीएम उमर अब्दुल्ला इसे सरकार की पहल बता रहे हैं, दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला इसे प्रशासनिक रुकावट का मामला बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये सारा विवाद जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। सियासी बयानबाजी के बीच सवाल ये है कि क्या वाकई फाइलें रुकी हैं या ये सब सियासी रणनीति का हिस्सा है। दरबार मूव की वापसी के साथ जम्मू की फिजाओं में नई हलचल है, लेकिन अब ये हलचल सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला प्रशासनिक रुकावटों की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी विकास कार्यों का जवाब मांग रही है। अब देखना ये होगा कि फाइलों की सियासत में जनता के काम आगे बढ़ते हैं या फिर बयानबाजी ही मुख्य मुद्दा बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।